हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एमी। तो इस वीडियो में हम जामिया का फॉर्म भरेंगे, कैसे भरना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर तो लैपटॉप में भर रहे हैं तो लैपटॉप में नहीं भर लैपटॉप में ही भर सकते हैं या फोन में। तो आप फोन से भी इसी तरह सेम स्टेप्स के साथ भर सकते हैं। सिंपली मैं इसलिए बस लैपटॉप में भर रहा हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहे। ठीक है। अब अब फोन में भर रहे हैं ना, तो सिंपली यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, आसानी से, बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं। ठीक है। आप सबसे पहले JMI COE सर्च करेंगे। जामिया की दो वेबसाइट हैं, तो आपको JMI COE वाली पे जाना है। इस पे आप यहाँ पे आएंगे, ऐसे वेबसाइट खुलेगी। तो फोन में भी ऐसे ही आएगा, तो एडमिशन सेक्शन मिलेगा आपको नीचे। तो इसमें देखिए लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG PG BTech BArch सब। तो यहाँ से आपको टैप करना है, किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से होगा। ठीक है। PhD को छोड़ के। अब बात आती है, देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ईमेल ID, फोन नंबर, स्कैन फोटो और सिग्नेचर, या जिससे आपको पेमेंट करनी है वो चीज आपके पास पहले से तैयार रखें। ठीक है, क्योंकि कैफे पे भी भरवाने जाते हैं आप, उसे 100-150 जितने रुपए देते हैं एक्स्ट्रा फालतू उसे दे के आते हैं। तो वो देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको करना क्या है, खुद से भरना है, कुछ सीखना भी है। ठीक है। इसलिए आपको वहां नहीं जाना है। अब वीडियो देखने के बाद भी बच्चे कैफे पे चले जाते हैं। अब नए यूजर हैं तो साइन इन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। अगर मतलब पहले से आईडी आपने बना रखी है तो साइन इन करेंगे, अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे नाम भरेंगे, मिड नेम, लास्ट नेम, अगर 3 नाम है तो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जेंडर भरेंगे, फादर्स नेम भरेंगे, मदर्स नेम भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे यहाँ पे, और क्रिएट अपना पासवर्ड ऐसे डालेंगे 8 से 10 उसका हो। इसमें आपका पासवर्ड कैसे होना चाहिए मैं आपको इधर साइड लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना नेम है FA कैपिटल आ गया। ठीक है। कुछ वर्ड स्मॉल्स में आ गए, ऐसे कोई @ हैशटैग आ गया, 1 2 3 आ गया। इस तरह से आप कर लेंगे, अपना नाम ही रख लेना चाहिए, इजी रहता है, याद रहेगा आपको। ठीक है। फिर आपको करना क्या है, स्पेलिंग बहुत ध्यान से आपको भरनी है। बच्चे नाम की अपनी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, फिर वो एडिटिंग का दिक्कत रहती है। ठीक है। एडिटिंग डेट नहीं आती। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा जो लिखा है उसे यहाँ पे लिख देना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। फिर आपको साइन अप पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप चेक कर लेंगे एक बार फिल करने के बाद, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर आपके एडिटिंग डेट की इंतजार करेंगे और फिर फॉर्म वगैरह में दिक्कत होती है। तो एक बार यहाँ पे ये कंफर्म मांगेगा, इसे कंफर्म कर देंगे आप सिंपली साइन अप करने के बाद। और ये देखिए कंफर्म होने के बाद आपका ऐसे सबमिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कहेगा, इसे वेरीफाई करना है आपको, अपने मेल पर जाएंगे, वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और आपके फोन पे भी एक मैसेज आ जाएगा, वो आएगा आपके रिक्वेस्ट के लिए कि आपका सक्सेसफुली हो गया, और एक्टिवेशन कोड मांगेगा। देखिए ऐसा मेल आएगा आपके पास, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें ID पासवर्ड भी होगा आपका। ठीक है। और एक्टिवेशन कोड भी होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यहाँ करना है क्लिक हेयर टू वेरीफाई और एक्टिवेट। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी विंडो ऐसी खुल जाएगी और बोलेगा, आपका नाम लेगा कि एक्टिवेट हो चुका और आप लॉगिन कर सकते हैं ईमेल और पासवर्ड के साथ। तो लॉगिन पे आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड जो आपके पास आ ही चुका है वो डालेंगे। देखिए यहाँ पे लॉगिन किया तो सिंपली आपको यहाँ पे दो ऐसा आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा आपका ID का। यहाँ पे माई एप्लीकेशन होगा, ये प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद कोर्स टाइप पूछेगा, अगर आपको बैचलर्स का भरना है, मास्टर्स का, वो आपको पता ही है किसका भरना है। जैसे मास्टर्स का भरना है, ठीक है, मास्टर्स का भर देते हैं। मास्टर्स का मैं इसलिए आपको भर के दिखा रहा हूँ ताकि उसमें सबका कवर हो जाएगा, बैचलर्स वाले भी समझ जाएंगे। कोर्स नेम देख लेते हैं, कोर्स नेम कौन सा भरना है। चलिए जैसे मैंने सोशल वर्क किया हुआ है तो सोशल वर्क का ये आपको भर के दिखा देते हैं, ये रहा सोशल वर्क। फिर प्रोसीड। ठीक है। फिर ये आएगा एलिजिबिलिटी, आपने पढ़ ली है या नहीं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लें, अपना प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो मैं बताता ही रहता हूँ। ठीक है। ऐड दी कोर्स कर देना है यहाँ पे टिक करने के बाद। अब देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपकी 4-5 है। एप्लीकेशन डिटेल पूछेगा, तो ये डिटेल आपने फिल कर दी थी, लेकिन इसमें सोशल कैटेगरी आपको फिल करनी है। और आपको करना क्या है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। इंडियन सबसे पहले ही आएगा, सब ढूंढते फिरते हैं। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, गार्जियन नेम लिख देंगे आप, कुछ कुछ भी लिख देंगे, अपना बड़े भाई का, घर वालों का, किसी का भी नाम लिख देंगे हैं, या जो आपका एक्टिव रहता है वही लिख दें। ठीक है, कोई भी लिख दें अपना। फिर इसके बाद रिलीजन आएगा आपका, अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल इनकम जितनी भी होगी आपकी, 1 से 2 लाख जितना भी, वो कश्मीर से हैं, कश्मीर की कैटेगरी है, यस और नो, कश्मीरी माइग्रेंट है। एक होता है कश्मीर में जो रह रहे हैं, एक है कश्मीर से आए हुए हैं, वो NCC है कि नहीं है तो नो, यस है तो यस करते रहेंगे। आधार नंबर,
आधार नंबर लिख देंगे। इसके बाद आएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइड मार्कशीट इज रिसीव्ड। अब जैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब उसमें बैचलर्स की लिखेंगे कि आपने बैचलर्स कहाँ से करी है, और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th का लिखेंगे, 12th कहाँ से की है आपने। अब हम मास्टर्स का लिख रहे हैं, जैसे मेरा एएमयू से है, एएमयू लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद एनआरआई है या नहीं, नो, एनआरआई जो है उन्हें पता है, बाकी नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपके पास कोई केस वगैरह लगा है, लड़ाई झगड़ा कुछ करते हैं, गलत कामों में रहते हैं, वो बताएंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी से कभी केस या फिर आपको रेस्टिगेट वगैरह कुछ किया हो तो वो बताएंगे, यस और नो। मैं जैसे बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ, नो नो भर रहा हूँ। इसमें कोई डिसिप्लिनरी केस हो वो चीज़। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, आपके फादर कितने पढ़े हैं वो पढ़ देंगे। हाईएस्ट मदर कितनी पढ़ी हैं, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। कभी आप सोचे कि हमारा क्राइटेरिया लगेगा कि आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जामिया से इंटरनल है या नहीं, यस और नो। अगर आप देखो इसे यस कर देंगे तो आपकी स्टूडेंट आईडी मांगेगा, ठीक है, तो आप नो भर देंगे। अगर आप हैं तो यस कर देंगे, फिर आप अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिख देंगे। आप अपना एड्रेस पूरा लिखना है, देखिए बिल्डिंग, हाउस नंबर, लैंडमार्क आप लिखेंगे, ठीक, वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, फिर आप स्टेट लिखेंगे अपना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सबका होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना जो भी होगा। पिन लिखेंगे आप अपना। इसके बाद फादर्स का नंबर लिखेंगे, फादर का जो भी नंबर होगा, और इसमें सही लिखना क्योंकि फिर आपका कांटेक्ट वगैरह किया जाता है, फॉर्म वगैरह में गलती हो जाती है, कुछ होता है तो आ जाती है कॉल कभी कभी। अब कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे छोटा सा टिक दिख रहा है, ये कर देंगे, सेम हो जाएगा। अगर आप करंटली जहाँ रह रहे हो और आधार कार्ड में भी वही है तो सेम, अगर अलग अलग है तो अलग अलग कर देंगे। फिर आपको लास्ट में आगे सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो आपका जो एप्लीकेशन डिटेल है वो आपका पूरा हो चुका, ठीक है। देखो थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में और समझाने में कि आपको फॉर्म भरवाने में जितना टाइम लगता है इतना ही, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन गलती नहीं होगी, इतनी मैं श्योरिटी लेता हूँ। बिल्कुल सेम आप देख देख के करेंगे तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे फोटो और साइन पूछा गया है। फोटो और साइन देखिए, फोटो जो है वो आपका 100 KB होना चाहिए और आपका साइन भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए, और जेपीईजी जेपीजी ये वाले फॉर्मेट होने चाहिए। तो आप अपलोड करेंगे, इन्हें अपलोड कर देंगे, यहाँ से चूज फाइल करेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे अपना। फोन में तो फोन में इजीली आप सेलेक्ट कर लेंगे, लैपटॉप में भी इजीली सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे फोटो शो नहीं हो रहा, हमने चूज कर लिया, ठीक है। जब आप चूज कर लेंगे ना यहाँ से, जैसे आपने चूज कर लिया, ठीक है, देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे आ जाएगा अपलोड सिग्नेचर। जब आप करेंगे देखिए तब यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, आपकी एकेडमिक डिटेल पे आ जाएंगे। तो बहुत ही आगे पहुंच गए हम, होने वाला है। आप अपना देखिए 10+2 लिखेंगे, यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कब पास किया था, कहाँ से किया था, और अपने मार्क्स लिख देंगे, यहाँ पे परसेंट खुद ही आ जाएगा। ऐसे ही आप बैचलर्स में सिलेक्ट करेंगे, कब पास किया था वो सिलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद फिर स्कूल कॉलेज। अब यहाँ पे अगर आपका बैचलर्स अभी रिजल्ट नहीं आया होगा, या अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 12th का रिजल्ट नहीं आया होगा, तो रिजल्ट अवेटेड पे कर देंगे आपसे, फिर ये मार्क्स नहीं पूछेगा। अगर ये मार्क्स वाला कॉलम पूछ रहा है और आपके पास नहीं है, और ये कंपलसरी होता है, तो आप रिजल्ट अवेटेड कर देंगे तो आ जाएगा। तो सीजी पे लिख सकते हैं अगर आ चुका है, ऐसा होता है किसी का ड्रॉप होता है, फिर एंड सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। कहेगा दोबारा चेक कर लो प्रॉपरली, क्योंकि इसके बाद एडिट नहीं होगा, तो आपको एक और बार चेक कर लेना है अपनी तसल्ली के लिए। अब मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने यस कर दिया है तो मार्कशीट आप सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ओरिजिनल है कैसी है उसका सीरियल नंबर, और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपको नहीं परसुइंग में है तो अपलोड ही नहीं करना पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद रिजर्वेशन कैटेगरी पूछेगा, बहुत ध्यान से भरनी है। बच्चे फिर बोलते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं लगाई, हमारे पास कोटा था, और फिर 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं एंट्रेंस में। मतलब अगर कोटा लग जाता तो हो ही जाता। तो आप, ये है जामिया में मुस्लिम्स का भी कोटा है, देखिए मुस्लिम ओबीसी हैं, एसटी एसटी जो भी हैं, एससी एसटी हैं, फिर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा, ठीक है। मुस्लिम सेलेक्ट कर लिया, फिर अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, टेस्ट कहाँ देना है, तो दिल्ली लगवाएंगे तो जामिया में लगता है। एक और बात बता देता हूँ, जामिया के अलावा भी लगने लगे हैं अब सेंटर, ऐसा नहीं है कभी आप सोचें कि जामिया घूमने के बहाने आ जाएंगे, ठीक है। वैसे मोस्टली जामिया में लग जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है फॉर्म कंप्लीट, और ऐसे फॉर्म ओपन हो जाएगा।
सारी डिटेल आ जाएंगी, एक बार आप चेक कर लेंगे। अगर आपकी सही है इन्फॉर्मेशन, आई कंफर्म दी अबव करके टिक कंफर्म एंड सबमिट। तो इतना आसान आपका फॉर्म था। यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद इस पे जाएंगे, देखिए ऐसे आ गया जैसे हमने सोशल वर्क वाला फिल किया था। इसके बाद पेमेंट टाइप 550 का है, ऑनलाइन करना है ऑफलाइन, ऑनलाइन करें। और यूपीआई से सिंपली, यूपीआई से आ गया, यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और अपना देखिए यहाँ पे चार्जेस वगैरह बता दिए गए। यूपीआई से आगे का ऑप्शन लेकिन दे नहीं रहा है यहाँ पे। अब डेबिट कार्ड का दे रहा है, डेबिट कार्ड से देखिए प्रोसीड टू पे आगे, यूपीआई से नहीं आ रहा, शायद आपके में आ जाए तो बेटर है। तो 14 रुपए टैक्स भी लगा दिया। अब पे नाउ करेंगे और पे करते ही, मैं पे नहीं करने वाला, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर आप वीडियो थोड़ी फैला दे, पैसा आ जाए तो मैं भर दूंगा, थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। पे करने के बाद आपका फाइनल फॉर्म सामने आ जाएगा। तो ये सिंपल से स्टेप थे, कुछ मुश्किल नहीं था। आपको कैफे वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं, और वहां पे मिस्टेक ज्यादा होने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि वो जो आप बताएंगे वही करेंगे। आप यहाँ पे चेक भी करते रहेंगे, वहां जल्दी में भी भरते हैं और फिर वो कुछ एडिट भी नहीं करता, कुछ देखता भी नहीं, जल्दी करते हैं दोबारा से दिखाते नहीं। तो इसलिए खुद से बने, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। और बाकी आपको एक और काम करना है, यहाँ पे जब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आगे भी ऐसी ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और भी एंट्रेंस से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह सब चीज मिलते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक जरूर करें। ओके बाय।